राधे राधे दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल द लर्नर्स लेट्स लर्न टुगेदर में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पावलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी कि जो पावलाव ने सीखने से संबंधित सिद्धांत दिया था उसके बारे में आज हम आसान भाषा में और बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट था कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो कतई ना भूलें, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी थोड़ा मदद हो सके अगर इस वीडियो से, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं पावलाव महोदय के बारे में। तो पावलाव महोदय का नाम जो पूरा है वो इवान पी पावलाव है। ये जो हैं ये रूस के वैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया 1904 में। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो उद्दीपक की उत्तेजना से प्रभावित होता है। इससे संबद्ध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अलावा और भी कई नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं कि इसे और कितने प्रकार के नाम से जाना जाता है। अगर परीक्षा में अगर संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ना दिया हो तो और कोई सा नाम दिया होगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप समझ सके कि हाँ, ये पावलाव महोदय का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। आइए हम उसे देखते हैं। तो संबद्ध प्रक्रिया के सिद्धांत के अलावा हम इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी का ही नाम है। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय जो होता है वो अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया के उत्पन्न होने से है। जैसे कोई चीज़ अननेचुरल है और उससे जब नेचुरल प्रतिक्रिया मिलती है तो वही हमारा होता है अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो पावलाव महोदय ने बताया कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के मध्य संबंध स्थापित होना ही अधिगम है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत का समर्थन भी करते हैं। पावलाव ने अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत को समझाने के लिए एक कुत्ते पर प्रयोग किया। उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि जो होती है, जहाँ से लार निकलता है, उसका ऑपरेशन किया और कुत्ते के मुंह से लार एकत्रित करने के लिए एक नली के माध्यम से उसे कांच के जार से जोड़ दिया। इस प्रयोग को हम 3 चरणों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं उन तीनों चरणों को। पावलाव महोदय ने सर्वप्रथम क्या किया, कुत्ते को भोजन दिया। अगर भूखा कुत्ता है या फिर कोई भी इंसान है, अगर वह भूखा है तो जब वो भोजन देखेगा तो उसके मुंह में लार आ जाएगा, और ये एक स्वाभाविक से घटना है जो कि कुत्ते के साथ भी हुआ। कुत्ते ने जैसे ही देखा भोजन, उसके मुंह में लार आ गया, और चूँकि लार ग्रंथि का ऑपरेशन हुआ था तो वो लार सीधा कांच का जो जार था उसमें चला गया। अब उन्होंने कहा कि भूखे कुत्ते के मुंह में भोजन देखकर लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। यह क्रिया उद्दीपक के उपस्थित होने पर होती है। भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है जिसको देखकर लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है। ठीक, अब दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को पहले घंटी बजाया, फिर भोजन दिया। अब भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार फिर से आ गया, तो यह जो प्रक्रिया है ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लेकिन इसको इन्होंने घंटी बजाने की एक कृत्रिम उद्दीपक से संबंधित किया, जिसका परिणाम स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त हुआ। पहले उन्होंने सिर्फ भोजन दिया, लार प्राप्त हो गया, उसके मुंह में आ गया लार। और दूसरे बार चरण में उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाया, यानी कि कृत्रिम उद्दीपक घंटी बजाना, फिर उसके बाद में कुत्ते को भोजन दिया, जिससे उसके मुंह में लार आ गया। ये हमारा दूसरा चरण में किया गया। और तीसरे चरण में क्या किया गया, आइए उसे देखते हैं। तो पावलाव महोदय ने कुत्ते पर ये जो प्रयोग किया इसको बार बार किया। तो तीसरे चरण में उन्होंने कुत्ते को भोजन नहीं दिया, ये कंटिन्यू करते गए कि पहले घंटी बजाए फिर भोजन दिए।
तो इसके बाद में तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, घंटी ही केवल बजाया, भोजन नहीं दिया। और जैसे ही उन्होंने घंटी बजाया, घंटी सुन करके ही उसके मुंह में, कुत्ते के मुंह में लार का स्राव होने लगा। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। यानी कि घंटी बजाना जो एक कृत्रिम उद्दीपक था, उससे ही इन्होंने स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्राप्त की, यानी कि कुत्ते के मुंह में लार का स्राव होना, बिना भोजन को देखे घंटी के आवाज़ को सुनते ही। यही हमारा जो है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पावलोव महोदय का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो आइए हम एक बार और शॉर्ट में पूरा प्रोसेस एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले पावलोव महोदय ने एक कुत्ते को लिया, उसके लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसे एक पाइप से जोड़ करके एक कांच के जार में रख दिया, ताकि जब कुत्ते के मुंह में लार आए तो सीधा कांच में आ जाए। अब फिर क्या किया उन्होंने, उस कुत्ते को, भूखे कुत्ते को क्या किया कि भोजन पहले दिया। तो भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार जो आ गया, वो तो एक स्वाभाविक सी घटना है भाई। अगर कोई भी भूखा है तो अगर उसके सामने भोजन आएगा तो उसके मुंह में लार का स्राव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो हमारा पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया, कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाया, फिर उसके बाद में भोजन दिया। तो इससे क्या हुआ, उसके मुंह में फिर से लार आ गया। और इस प्रक्रिया को उन्होंने एक कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ दिया, यानी कि घंटी बजा के पहले। अब क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ा तो ये प्रोसेस उन्होंने कई बार किया, 20-25 बार या अनेकों बार किए होंगे उन्होंने, कि मतलब पहले घंटी बजाया फिर भोजन दिया। अब तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, कुत्ते को बिना भोजन दिए ही घंटी बजाया और घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार का स्राव होने लगा। तो इस प्रक्रिया को, ये एक स्वाभाविक घटना थी जिसे उन्होंने कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ दिया, यानी कि घंटी को बजाया। और यही जो प्रक्रिया थी यही हमारा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत था। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और तब तक अब हम अपना ये वीडियो यहीं तक का रखते हैं। लगभग 8 मिनट होने वाले हैं। 8 मिनट में आपने एकदम अच्छे से रिवाइज़ करके पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत समझ लिया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए धन्यवाद।